वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क 2 के डिस्कस बोथ व्यू के टॉपिक के ऊपर एक टेम्पलेट की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि हम अपने टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में या नहीं। तो सबसे पहले आपको बताऊं तो जब बिगनिंग थी किसी भी स्टूडेंट को, जब वो कुछ भी लिखना उसे नहीं आता कि हम किस तरह से अपना स्ट्रक्चर करते हैं राइटिंग टास्क 2, तब ज़्यादातर स्टूडेंट्स टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली आपने कभी देखा भी होगा, जो भी आप स्ट्रक्चर लिखते हो, मैं जितनी भी राइटिंग्स चेक करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे जितनी भी आती हैं, तो वहाँ जो भी पैटर्न स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं वो अपने आप में ही एक टेम्पलेट होता है। ओके, और फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर पूरी अच्छी तरह से स्टडी करके कि आप लिख क्या रहे हो, किस फॉर्म में लिख रहे हो, ये इसके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है आपके राइटिंग टास्क 2 के लिए, उस हिसाब से अगर स्टडी करके पूरा आप टेम्पलेट का यूज़ करो तो आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो फॉर योर राइटिंग टास्क 2। ओके, तो यहाँ डिस्कस बोथ व्यू के टेम्पलेट के ऊपर बात करेंगे। तो टेम्पलेट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में भी हम कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशंस देखेंगे जो आपको सीखनी पड़े। Hi guys, before starting this video I would like to share a very important information with you guys. There are a lot of opportunity for you for the IELTS aspirants because Unacademy offers a lot of courses in this month. The first one is the IELTS Advanced Weekend Batch and you will get the handrise option in that kind of batches. You will get the practice and revision sessions as well, and while live you can get in touch with your trainer and solve your problems. Additional to that, there are a lot of mock test practice, you can do that. And there are a lot of crash course as well for the speaking and the writing. If you are too much worried about your writing and the speaking skill, you can join it. If you don't know the strategies of reading and for the different types, you can join the reading power pack course. Moreover, you can join the batches for a particular skill or the particular modals as well. Like if you are facing a lot of errors to generate your ideas in your writing and your speaking, you can also join the batch only for writing task 2, how to generate the ideas. So there are a lot of opportunity for the IELTS candidate, I mean academic as well as general training. Both the candidates can join these courses. And if you apply the code given by the Pro Learning, like Pro7 is the code, if you are applying it, you will get the 10% off of the any subscription of the course, and you can get it. I will give all the links in the description box, so you can check it out. Thank you very much for watching that video. Let's get started with another one. पहले तभी आप अपने टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं इररिफ्यूटेबली इट इज़ इररिफ्यूटेबल दैट, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है ट्रूली। ओके, सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एज पर द डिस्टिंक्ट माइंडसेट ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल्स। ओके, ये आपकी जर्नल लाइन होगी। एक दो करेंगे, एक डिस्कस बोथ व्यू का ही, एक ये और एक सेकंड वन। बिना देरी करे हम अभी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपना टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इररिफ्यूटेबली सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एज पर द डिस्टिंक्ट माइंडसेट ऑफ डिफरेंट पीपल। ये लाइन का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे पास डिस्कस बोथ व्यू आते हैं वो किसी ना किसी 2 नोशन के बिहाफ पर आते हैं कि आइदर दिस और दिस। ओके, और इसमें हम स्ट्रक्चर लगाने वाले हैं वेदर और नॉट का या फिर वेदर और दिस का। तो देयरफॉर दिस हैज़ बिकम अ डिबेटेबल इशू। ये एक डिबेटेबल इशू है, वेदर दिस और दिस। इसके एग्जांपल्स वगैरह पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। हाउ टू डू द पैराफ्रेजिंग, और पैराफ्रेजिंग टेक्निक में हमने 2 स्ट्रक्चर्स यूज़ किए थे, वेदर और नॉट का, और सेकंड वन था जो हमारा ओइंग टू इट इज़ फेजिल फॉर दैट। ओके, 2 स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वहाँ वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, और वेदर और नोट का सिंपल सा है, आपको आता भी होगा, उसमें एग्जांपल डिस्कस करें हैं बस, और कुछ ऐसे जो डिस्कस बोथ व्यू के ही क्वेश्चंस होते हैं उसी के बिहाफ पर वेदर और नोट का सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन के लिए ऑल दो का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिस ऐसे वुड शेड लाइट ऑन द बोथ द नोशंस को आप पर्सपेक्टिव्स बोल सकते हो इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। ओके, या फिर इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स बोल सकते हो। तो इस तरह से हम अपनी इंट्रोडक्शन लिखेंगे जब भी हम क्या करेंगे, टेम्पलेट की किसी की भी बात करेंगे। तो टेम्पलेट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ पुटअप करना है, या आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा। इसलिए टेम्पलेट रिकमेंड करूँगा कि आप टेम्पलेट ज़रूर फॉलो कीजिए, एक शुरू में फॉलो कीजिए। वैसे हर एक स्टूडेंट फॉलो करता है, एक ना एक टेम्पलेट फॉलो करता है, वो अलग बात है कि वो अपने बनाए हुए टेम्पलेट को फॉलो करता है। ये इंट्रोडक्शन की बात खत्म हुई, अब हम अपने बॉडी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वो भी
इंपॉर्टेंट है। तो टू कमेंस विद से आप शुरू कर सकते हो। टू कमेंस विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थॉट यू कैन से दे आर इननंबरेबल ऑफ फिश। इसका मतलब फैक्ट्स, इतना इसका मतलब होता है पहलू, इसके बहुत से पहलू है। बिहाइंड द नोशन डैट, अब ध्यान से सुनो, यहाँ हमें क्या देना होता है, यहाँ हमें टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट देनी होती है। ओके, तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट हमारी होती क्या है, अब जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें एक टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट होगी कि हम बॉडी पैराग्राफ में बताने क्या वाले हैं, लाइक द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। ओके, और कुछ भी जो भी ओपिनियन हमारा क्वेश्चन में हो वो हम यहाँ लिखेंगे। और ये यहाँ कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे, यहाँ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन मार्क देंगे। ओके, तो हम आइडियाज़ किस तरह से दे सकते हैं, उसके लिए द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज डैट, उसके बाद आप अपना पहला आइडिया दे सकते हो। फिर इन द अदर वर्ड्स कई स्टूडेंट लिखते हैं तो उसकी जगह भी बहुत से वर्ड हैं, आप यूज़ कर सकते हो। लाइक सिंप्लिस्टिकली भी एक वर्ड है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सिंप्लिस्टिकली कह के आप अपना आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आप चाहो। अब आप एग्जाम्पल देते टाइम सोचते होंगे कि एग्जाम्पल, टू इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इसी का यूज़। अगर आप अपने एग्जाम्पल में सर्वे पाओ, कुछ भी हो सकता है सर्वे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ट्रूथ ही हो या किसी फैक्ट के ऊपर बिहाफ हो, आप कुछ भी पा सकते हो। ओके, टू एग्जाम्पलीफाई अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट कैन बी फाउंड दैट, जो भी सर्वे आपको लगता है आप यहाँ पुट कर सकते हो। ओके, उसके बाद जब आप अपना BP1 और BP2 कोई भी बीपी हो, जब अपना बीपी समअप करोगे तो यहाँ एक बार ओवरऑल जरूर दोगे। तो ओवरऑल मैं आपके लिए लेके ही आया हूँ यहीं। देयरफॉर दीज फैक्टर्स हैव बीन सरफेसिंग एवरी नाउ। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो कि जो भी फैक्टर मैं डिस्कस कर चुका हूँ या फिर दीज फैक्टर्स या फिर अफोर मेंशन्ड फैक्टर्स, ओके लिख देता हूँ, अफोर मेंशन्ड, इसका मतलब है पीछे जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फैक्टर्स को। फैक्टर्स हैव बीन सरफेसिंग एवरी नाउ का मतलब है कि हर एक जगह यही फैक्टर निकल के सामने आ रहे हैं। ओके, ये एक ओवरऑल है छोटा सा। देयरफॉर आप डेट इज वाई लिख सकते हो, यहाँ सो भी लिख सकते हो। ओके, तो आपको BP1 बनाना आता होगा ना, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, आइडिया, एग्जाम्पल एंड देन ओवरऑल। तो इस तरह से हम अपने BP में ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अब आगे चलते हैं, BP2 की तरफ चलते हैं। BP2 में नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर, ऑल्दो ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। वाइल, वेयर एज, इनका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ये कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी एक कंपेरिजन में जा रहे होते हैं, है ना, एक नोशन को कन्फ्लिक्ट करके दूसरी नोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक स्टेटमेंट से दूसरी पर जा रहे होते हैं, है ना, तो तब हम यूज़ करते हैं। तो अब BP1 में हमने किसके बारे में बात किया, BP1 में हमने बात की किसी फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब BP2 में हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्कस बोथ व्यू में हम 50-50 चलते हैं, 50% 1 का और 50% 2 का। तो इसमें नेवरदलेस अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, उसमें किसका था, उसमें फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का यूज़ किया था। अब दे आर मायरेड ऑफ फैक्टर्स स्पोर्ट डैट के बाद यहाँ हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जो भी हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट हो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट मैं आपको जहाँ तक कहूँगा आप एक क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में ही अपनी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट बनाओ। ओके, ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। उसके बाद आप अपना आइडिया दे सकते हो, द प्रोवोकिंग फैक्टर इज डैट। इसके बाद आप अपना आइडिया दे सकते हो, जितने मर्जी आइडिया दे सकते हो। ओके, लेकिन उसका ओपनिंग स्टेटमेंट जो आइडिया की देते हो वो डिफरेंट चेंज कर सकते हो। द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डैट, सेकेंड आइडिया के लिए। ओके, और कंक्लूजन में आप एक काम कर सकते हो कि इन कंक्लूजन आई टेंड टू रिटरेट दैट। और वाइल और येट का स्ट्रक्चर आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, पैराफ्रेजिंग वाली में, ऑल्दो येट का भी सिखाया था, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, वाइल और येट का यूज़ कर सकते हो। वाइल फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर यहाँ येट, और येट का यूज़ करो ना भी करो एक कोमा ज़रूर पाना है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम अपना वाइल का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। होप सो ये पूरा टेम्पलेट आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, और जो राइटिंग वगैरह आप चेक करवाना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ सेंड कर सकते हो। ओके, तो सेकंड पे चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट, और हम सेकंड पे चलते हैं। राइटिंग टास्क 2 में टेम्पलेट 4 डिस्कस बोथ व्यू, सेकंड वन इज दैट।
सेकंड वन में क्या होगा कि ना आपको पहले पता होगा कि जब शुरू में मतलब पहले हम जर्नल लाइन्स यूज़ किया करते थे फॉर मेकिंग आवर इंट्रोडक्शन में पहले जर्नल लाइन्स यूज़ होती थी, अब जर्नल लाइन्स का यूज़ नहीं होता है। ओके, अब जर्नल लाइन्स का यूज़ नहीं होता है, हम जर्नल लाइन्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पहले से ही आती है, एग्जामिनर पहले ही एक्सटेंडेड बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट देता है, तो उसकी पैराफ्रेजिंग में ही हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इसलिए लोग जर्नल लाइन्स का स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते। ओके, लेकिन ये जो हमने की थी ये डिस्कस बोथ व्यू किसी एक टॉपिक के बिहाफ पर था, कि कोई एक टॉपिक। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी जगह देखा होगा कि स्टेटमेंट्स में ये भी आता है कि सम पीपल थिंक डैट एंड द अनदर वन थिंक अबाउट डैट। ओके, तो उनमें हम ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे, लाइक रिफ्यूटेबली मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स ओपाइन डैट दिस, however rest of the people claim या फिर अगेंस्ट ऑफ डैट नोशन। ऑल्दो का स्ट्रक्चर लगा के ऑल्दो आपका जो भी ओपिनियन, हालांकि इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स बट आई एग्री विद दिस डैट एंड आई डिसएग्री विद दैट। जो भी हो आप अपना ओपिनियन यहाँ दे सकते हो। ऑल्दो का स्ट्रक्चर तो आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, तो इसलिए आपको कमांड हो भी चुकी हुई अब तक, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। होप सो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आई होगी। सेकंड टेम्पलेट की इंट्रोडक्शन आप किस तरह से करोगे, रिफ्यूटेबली सेम यूज़ करेंगे। मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स, उसमें लिखा होता है सम पीपल थिंक डैट, आप क्या करोगे, मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स ओपाइन डैट, फिर यहाँ पैराफ्रेजिंग करोगे। पैराफ्रेजिंग किस तरह से करनी है वो आपको सिखा चुका हूँ मैं, आप जाके वीडियो देख सकते हो। 3 तरह से हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। ओके, अब टू कमेंट्स विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये बिल्कुल सिंपल है हमारा, जो भी हमने BP1 में पूरा का पूरा ही सिंपल है। जो भी हमने BP1 में इस टेम्पलेट में किया है वो ही हम BP1 में ही इसमें टेम्पलेट में करेंगे। ओके, लाइक सिंपलिस्टिकली का यूज़ टू एग्जाम्पलीफाई। अब एक चीज़ और देखो, वहाँ हमने सर्वे का यूज़ किया था, यहाँ हम रिसर्च का यूज़ करेंगे। और रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कुछ भी यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हो। स्टेटेड डैट, ओ इसका बड़ा होगा। ओके, ऑक्सफोर्ड का ओ बड़ा होगा। स्टेटेड डैट, जो भी आपका एग्जाम्पल हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद देयरफॉर दीज फैक्टर्स हैव बीन सरफेसिंग एवरी नाउ, वो स्टेटमेंट हमने यूज़ करी। नेवरदलेस, according to the second school of thought, there are innumerable of reasons supporting that. Then the cardinal point to be considered is that. In conclusion, I tend to reiterate that. while का स्ट्रक्चर लगा के आप यहाँ ओपिनियन दे सकते हो अपना। ओके, यहाँ आप अपना आइडिया दे सकते हो, यहाँ आप टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट दे सकते हो, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट दे सकते हो। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट ये भी अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ, आपकी स्क्रीन पर थंबनेल आ रहा होगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो इस वीडियो को। इसमें मैंने टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट अच्छी तरह से आपको बताया है कि आप किस तरह से टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट दे सकते हो। ओके, तो होप सो गाइज दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। आई नो छोटी बनी होगी वीडियो, लेकिन सफिशेंट आपके लिए। आप इजीली इन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट के लिंक देने का, नोट्स देने का, प्रोवाइड करने का। लेकिन अगर नहीं भी अपडेटेड हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो के नोट्स ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। वी विल बी बैक विद अनदर टेम्पलेट वीडियो। लाइक इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कस बोथ व्यू, वी शुड हैव टू यूज़ द टेम्पलेट और नोट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के टेम्पलेट के ऊपर। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री के टेम्पलेट के ऊपर, और कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन जो आप अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो, लाइक कंडीशनल सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।